खबर उन्नाव से है, जहां नीलम पांडे पुत्री राजकुमार पांडे निवासिनी ग्राम पोनी तहसील व जिला उन्नाव की है, जहां पीड़ित प्रार्थनी के पिता के नाम पर ग्राम पोनी में पुश्तैनी खेत जमीनें हैं। उक्त जमीनों में लगा अन्य नंबर 184 व 185 भी है, जिस पर सह खातेदार मयंक शुक्ला पुत्र पुरुषोत्तम शुक्ला निवासी कंचन नगर शुक्लागंज उन्नाव ने मेरे पिता के सह खाते की जमीन गाटा संख्या 184 व 185 पर बैरक बंटवारे की जमीन पर कब्जा करने का आमदा है। लगे जमीनों पर खड़ी फसल को कटवाकर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और मेरी सरसों व गेहूं की लाखों रुपए की कीमत की फसल को बर्बाद कर दिया गया है, जबकि उक्त व्यक्ति का मेरी भूमि पर कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पीड़िता ने एतराज करने पर क्षेत्रीय थाना पुलिस के विशेष प्रभाव के तहत झूठे मारपीट के मुकदमे में फंसाकर परिवारजनों और बाइटदार को बंद करा दिया है। बता दें कि पीड़ित और उसके परिवार को बर्बाद करने पर उतारू है और इस जमीन को बेचने की धमकी देकर शेष पुश्ते के बल पर कब्जा करने और हड़पना चाहते हैं। और मेरे द्वारा 2 मार्च को समय करीब 2:30 बजे जब उक्त लोगों को रोका गया तो उक्त अभियुक्त गण निरंतर मेरा पीछा करके निगरानी करने लगे और किसी भी वक्त कोई अप्रिय घटना करने की फिराक में है। ऐसा स्थित मेरे घर से निकलना दुर्भर हो गया है। पीड़िता ने अपने घर में अकेली है। उक्त मयंक और उसके दबंग पेशेवर अपराधी साथी निरंतर मुझे धमकी दे रहे हैं कि साली तुझे मैं घर से उठवा दूंगा, तेरी कहीं भी नहीं सुनी जाएगी और थाना पुलिस प्रशासन मेरे कब्जे में है। प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूं, नेता पुलिस सब मेरे मिलने वाले हैं, ऐसा बोलकर धमकी दे रहा है। आज पीड़िता ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर उक्त प्रकरण का संदर्भ ग्रहण कर मयंक शुक्ला, प्रभात शुक्ला व उसके अज्ञात 4 से 5 आपराधिक प्रवृत्ति के साथियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। मेरा नाम पूजा पांडे है। मैं ग्राम पोनी थाना गंगाघाट जिला उन्नाव से आई हूँ। मेरे फादर ऑफ नेम राजकुमार पांडे है और मैं ज़मीनी मैटर के मामले में भी आई हूँ। और सेकंड बात ये भी है कि मतलब मुझे रास्ते में भी टॉर्चर किया जा रहा है। मयंक शुक्ला और प्रभात शुक्ला, प्रमोद पाशी और नीरज सविता, बाकी अन्य लोग हैं जिनको मैं चेहरे से जानती हूँ, नाम से नहीं वाकिफ हूँ। जिला अधिकारी ने हमको आश्वासन दिया है कि मैं इस पर उचित कार्रवाई करूँगा और बाकी उसका जो कहना है मयंक शुक्ला जी का, वो उसने यही बोला है कि शासन प्रशासन आपका कुछ भी नहीं करेगा, सब मेरी मुट्ठी में है और आप ज़रूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री से लेके मैं प्रधानमंत्री तक खरीदूँगा। और रही बात, मैं प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ, मेरे ऊपरी लोगों से बैठक है उसे जी। उसका जो है ज़मीन नंबर 84, तो 84 उसके में आता है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 85 पे हमारा स्टे है, जिस पे वो लगातार संडे से काम चला रहा है। ना वो प्रशासन की सुन रहा है, ना ही वो शासन को मान रहा है। और सेकंड बात ये भी है कि मतलब 86 और 82 पे उसका कोई भी हक नहीं है। उस पर एक तनहा मेरे जो पिताजी हैं राजकुमार पांडे, उनका मालिकाना हक है। वो मेरे बुजुर्गों की ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, जिस पे वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। 86 नंबर 82 नंबर पे उसमें मेरी जो पुश्तैनी ज़मीन पे फसल लगी हुई थी, कच्ची फसल थी, गेहूं और लाही की 1 बीघा की फसल को कंटिन्यू उसने क्या किया है, प्रशासन के ना मानने पर उसने क्या किया, पूरी फसल को नष्ट कर दिया और अपना हक जमा लिया उस जगह पे। और न्यू वगैरह खुदवा दिए, खम्भे वगैरह लगवा दिए थे, जो कि हमने उखड़वा दिए हैं। और अभी भी उसका मलबा हमारी पुश्तैनी ज़मीन पे पड़ा हुआ है और वो ना ही शासन की सुन रहा है, ना ही प्रशासन की सुन रहा है। अब ऐसे में बताइए हम लोग क्या करें? हम लोगों की कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है। जब उसका कहना है कि मैं मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री को तक खरीद सकता हूँ, तो बताइए हम लोग फिर जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएँ? 2 लड़कियां ही हैं जो यहाँ से लेके उन्नाव से लेके हर जगह दौड़ भाग कर रहे हैं। मेरी पूरी फैमिली को उसने फंसा रखा है। 2 भाई को जेल में कर दिया, माता पिता मामा पे मुकदमा दर्ज करा दिया है, जो कि वो सामने नहीं आ सकते हैं। और हम दोनों बहनें अगर दौड़ते हैं तो हम लोगों को रास्ते में टॉर्चर किया जाता है, रुपट्टा खींचा जाता है, अभद्र गाली दी जाती हैं और कहा जाता है कि मादरचोद लोग कहीं भी जाओ, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी साली लोग। मुझे इंसाफ, हमको उचित कार्रवाई चाहिए।